गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं क्लास 5 में फर्स्ट हिंदी पढ़ाऊंगी पाठ 19। पाठ का नाम है ईश पुत्र यीशु मसीह। तो आइए इस पाठ को हम किताब के द्वारा पढ़ेंगे। ईश पुत्र यीशु मसीह। यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र हैं, इसी विषय में यह पाठ है। ईश पुत्र यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में एक यहूदी परिवार में हुआ था। यह शहर भूमध्य सागर के पास फिलिस्तीन में है। जिस समय की यह घटना है उस समय वहाँ रोम के राजा का शासन था। रोमन साम्राज्य में जनगणना संबंधी कानून के अनुसार जिसने जहाँ जन्म लिया उसकी गिनती उसी स्थान पर की जाती थी। जोसेफ एक निर्धन बढ़ई अपने पत्नी मरियम सहित नसरत में रहा करते थे। बैतलहम में जब एक बार जनगणना हो रही थी तब जोसेफ को बैतलहम लौटना पड़ा, क्योंकि उनका जन्म वहीं हुआ था। बैतलहम में उन्हें और उनकी पत्नी को किसी सराय में ठहरने की जगह न मिलने के कारण एक गौशाला में ठहरना पड़ा। वहीं मरियम ने एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम यीशु रखा गया। ईश्वर के विशेष अनुग्रह से बालक यीशु बढ़ता गया तथा सबल व बुद्धि से परिपूर्ण होता गया। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जॉन नामक एक नबी से बपतिस्मा ग्रहण किया तथा 40 दिन तक उपवास रखकर मरुभूमि में एकांतवास किया। इसके उपरांत नगर नगर गांव गांव जाकर दुखियों के दुख दूर कर प्रेम और शांति का उपदेश दिया। इनके कुछ उपदेशों का सार इस प्रकार है। पहला है, पृथ्वी का राज्य उन्हें प्राप्त होगा जो सदैव विनम्र रहते हैं, ऐसे लोग धन्य हैं। दूसरा है, निर्मल मन वाले लोग सचमुच धन्य हैं, क्योंकि अंत में उनको ही ईश्वर का दर्शन प्राप्त होगा। तीसरा है, शांति कायम करने के लिए प्रयत्नशील पुरुष धन्य हैं, क्योंकि वे भविष्य में परमात्मा के पुत्र कहलाने के अधिकारी होंगे। चौथा है, त्यागी महापुरुष शत्रुओं से भी प्रेम करते हैं और स्वार्थी लोगों को भी आशीर्वाद देते हैं, घृणा करने वालों के साथ भी अच्छा व्यवहार करते हैं तथा प्रभु से अत्याचारियों के कल्याण की प्रार्थना भी करते हैं। पांचवा है, दान का ढिंढोरा मत पीटो, इसे इतना गुप्त रखो कि बाएं हाथ को भी पता न चले कि दाएं हाथ ने क्या दिया है। छठवां है, ईश्वर उदार है, वह सबके अपराध क्षमा करता है। जो मनुष्य अन्य मनुष्यों के अपराध क्षमा कर दे वह भी ईश्वर द्वारा क्षमा का अधिकारी बन जाता है। उनके उदारतापूर्ण उपदेश सुनकर अनेक यहूदी उनके अनुयायी बन गए। उनका मुख्य उपदेश था, दूसरों से वैसा ही बर्ताव करो जैसा तुम उनसे अपने साथ करवाना चाहते हो। सब मनुष्यों से प्यार करना ही ईश्वर से प्यार करना है। जिस गति से मनुष्य की प्रसिद्धि बढ़ती है उसी गति से शत्रु उसका पीछा भी करते हैं। ज्यों ज्यों यीशु की प्रसिद्धि फैली त्यों त्यों उनके प्रति लोगों में द्वेष भाव भी फैलने लगा। कुछ अनुयायी बने तो कुछ उनकी आलोचना करने लगे। उन्होंने रोम के राजा से शिकायत कर दी कि वे अपने भाषणों में जनता को रोमन साम्राज्य के विरुद्ध भड़काते हैं। यीशु को पकड़ लिया गया और उन्हें सूली पर चढ़ाने की सजा सुनाई दी गई। उन्हें यह भी आदेश दिया गया कि वे अपना क्रूस स्वयं उठा कर ले चलें। यीशु ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की, अपितु मुस्कान के साथ अपना क्रूस ढोते हुए वध स्थल तक गए। क्रूस के साथ उनके पांव तथा हाथों में कीलें ठोक दी गई। ऐसी असहाय पीड़ा सहकर भी यीशु ने अपने शत्रुओं के लिए कल्याण की ही कामना की। उनके अंतिम शब्द थे, प्रभु इन सबको क्षमा कर देना, क्योंकि ये अज्ञानी नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने प्रेम के विषय में कहा, ईश्वर प्रेम स्वरूप है, एक दूसरे से प्रेम करो। मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करो, क्योंकि ईश्वर का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं बल्कि बचाने आया है। यीशु का यही प्रेम उसे क्रूस तक ले गया और वहाँ उसने अपना रक्त बहाकर पापियों के जीवन का उद्धार किया। देखो, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो अपितु अनंत जीवन पाए। ईश्वर ने इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजकर प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण दिया। वर्तमान समाज को इनके दिए गए उपदेशों का पालन करने की अति आवश्यकता है।
शब्द ज्ञान शब्दार्थ। चर्चा, वार्तालाप या बातचीत, प्रयत्नशील, कोशिश करना, गति, चाल, एकांतवास, एकाकी निवास, उपवास, भूखे रहकर किया गया व्रत, उदार, खुले दिल वाले, सराय, धर्मशाला, यात्रियों के ठहरने का स्थान, जनगणना, जनसंख्या के ज्ञान के लिए शासन द्वारा कराई गई गिनती। तो बच्चों, आप इस शब्दार्थ को या शब्द ज्ञान को अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखिए और याद करिए। आपने यह पाठ भी पढ़ा, आप भी यह पाठ को अपने बुक में पढ़िए। धन्यवाद।